हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है। और ये हमारा क्लास का नाम है राज क्लासेस। ठीक है। तो चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पढ़ाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत सारे रूल्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी सभी एग्जाम में आए हुए, एकदम रिसेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो होगा 2020, 22, 24, 25। ये सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए वो सारा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रूल्स सीखेंगे। ठीक है। तो हम लोग कौन कौन सा रूल सीखने वाले हैं वो भी हम तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे रूल ऑफ टू। सबसे पहले रूल ऑफ टू हम लोग सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तो दो का विभाज्यता का क्या नियम होता है, एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर लिख देते हैं 2438। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं 1243 2, इस तरह से। और देखिए टू का विभाज्यता का रूल क्या बोलता है कि लास्ट का एक डिजिट, जो ये लास्ट का एक डिजिट है, यहाँ पर लास्ट का जो एक डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, अगर ये टू से डिवाइड हो जाता है, अगर ये टू से डिवाइड हो जाएगा, ये टू से डिवाइड हो जाएगा या एट, तो ये पूरा नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग को पता है कि टू के टेबल में एट आता है। देखिए यहाँ पर टू लिख देंगे नीचे में। टू से एट अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये सारा नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए टू के टेबल में एट आता है तो ये नंबर पूरा नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी हम लोग चेक करेंगे, टू नीचे लिख देंगे। टू के टेबल में टू आता है, अगर ये टू के टेबल में टू आता है तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग को पता है कि टू के टेबल में टू आता है तो ये भी, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जा रहा है, ये भी डिवाइड हो जा रहा है। तो दो का नियम क्या हुआ कि लास्ट का जो डिजिट है उसे हम लोग टू से चेक करेंगे। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, टू से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए दे रहे हैं, थर्ड नंबर, ये आप लोग बनाइएगा 24163752। ये पूरा नंबर को चेक करना है कि ये टू से डिवाइड होगा या नहीं। तो बस इसे हम लोग को चेक कर लेंगे टू से डिवाइड होगा या नहीं। ठीक है। अगर ये हो गया टू से तो ये पूरा नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं अगला फोर। टू कंप्लीट हो गया, अब हम लोग फोर देखेंगे। तो चलिए टू का कंप्लीट हो गया, अब हम लोग सीखेंगे फोर का रूल। फोर का रूल में भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। देखिए जैसे 2 4 3 6, इस तरह से एक एग्जांपल ले लिए। एक और यहाँ ले लेंगे एग्जांपल 2 4 8 6 1 9 4, इस तरह से एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है। तो अब हम लोग का फोर का रूल क्या कहता है, लास्ट का कोई दो डिजिट, लास्ट का अगर दो डिजिट, ये वाला डिजिट अगर लास्ट का जो दो डिजिट है अगर फोर से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर फोर से डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये पूरा नंबर है, और यहाँ से अगर सिर्फ लास्ट डिजिट, अगर दो लास्ट डिजिट, फोर में क्या है लास्ट का टू डिजिट, अगर फोर से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर फोर से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं इसे। तो हम लोग यहाँ पर फोर लिख लेंगे और इसे चेक करेंगे। फोर के टेबल में 36 आता है, 9 टाइम में 9 बार में आ जाता है तो ये पूरा नंबर चार से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। ये वाला देखिए 44 है, तो चार का टेबल में ये भी आता है। देखिए चार का टेबल में एक बार में ये आ जाएगा, एक बार में ये आ जाएगा। देखिए 44 को हम लोग चार से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा 11 बार में, पूरा कट गया, रिमाइंडर एक भी नहीं बचा शेषफल। तो ये पूरा डिवाइड हो गया है, इसलिए ये पूरा नंबर चार से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग सीख चुके हैं टू का, फोर का, और अब हम लोग एट का सीखने वाले हैं। तो देखिए टू में हम लोग क्या सीखे, लास्ट का एक डिजिट चेक करते थे। अगर वो लास्ट का वंस प्लेस जो होता था एक डिजिट अगर डिवाइड हो जाता था तो वो टू से डिवाइड हो जाता था। अब फोर का क्या देखे थे, लास्ट का टू डिजिट, अगर टू डिजिट डिवाइड होता था तो वो सारा नंबर फोर से डिवाइड हो जाता था। अब हम लोग एट का देखेंगे। ठीक है। तो एट का लास्ट में हम लोग को थ्री डिजिट चेक करना होता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे 2 3 2 4 8, एक एग्जाम्पल ये ले लिए हैं, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं 3 6 8 4 8। इस तरह से दो एग्जाम्पल ले लिया है। ऐसे हम लोग अब चेक करेंगे, देखेंगे हम लोग कि क्या एट के टेबल में लास्ट का थ्री डिजिट ये वाला डिवाइड हो रहा है क्या, ये भी लास्ट का थ्री डिजिट डिवाइड हो रहा है क्या। ठीक है। तो हम लोग अगर ये थ्री डिजिट डिवाइड हो जाएगा एट से तो ये पूरा नंबर एट से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर 972 था, तो इसे भी हम लोग सॉल्व करने के लिए वहां पर हम लोगों को
9 और 8 का जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 8 का रूल सीख रहे हैं। देखिए अगर हम लोग 8 का रूल सीख जाएंगे तो 72 हम लोग से डिवाइड हो जाएगा और हम लोग को बस 9 का सीखना होगा वहां पर। ठीक है, तो क्योंकि अभी हम सब बताएंगे आप लोगों को, तो अभी हम लोग इसीलिए 8 सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी अगर हम लोग इसे भी इस तरह भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर भी इसे भी हम लोग डिवाइड करें तो 11 और 8 ये दोनों चाहिए होता है, तो यहाँ पर 8 हम लोग अभी सीख ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो सब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए अभी बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये गारंटी है कि लास्ट तक आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो इसमें वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो इसे अब बगल में लिख लेते हैं इसे। देखिए 8 के टेबल में 24 कटता है 3 बार में, और 8 के टेबल में 8 कटता है 1 बार में, तो देखिए पूरा कट गया, रिमाइंडर एक भी नहीं बचा। तो रिमाइंडर एक भी नहीं बचा मतलब ये कट गया, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सिर्फ 3 डिजिट लिख लेंगे यहाँ पर 4, 8 और 8। तो ये 8 से चेक करेंगे 8 के टेबल में ये कटता है कि नहीं। तो देखिए 8 के टेबल में 48 आता है 6 बार में। ठीक है, 8 के टेबल में 8 एक बार में, तो 61 बार में पूरा डिवाइड हो गया और शेषफल एक भी नहीं बचा। ठीक है, तो हम लोग का ये आंसर आ गया है। अगर ये पूरा डिवाइड हो गया तो ये भी 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या सीख लिए हैं, 2 का, 4 का और 8 का। 2 में हम लोग क्या सीखे, लास्ट का 1 डिजिट। 4 में क्या सीखे, लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है। और 8 में क्या सीखे, लास्ट का 3 डिजिट। और 16 में हम लोग सीखेंगे लास्ट का 4 डिजिट। अगर लास्ट का 4 डिजिट डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप खुद से चेक करके देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग अब सीखेंगे हम लोग 6 का। ठीक है, तो हम लोग 6 का स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे विभाज्यता का 6। ठीक है, 6 का अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि क्या रूल होता है। तो 6 में रूल यही होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 लिख दे रहे हैं और 6 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 और 3 में डिवाइड होता है, 2 और 3 में। तो देखिए 6 में 2 का भी रूल लगता है और 3 का भी रूल लगता है। तो 2 का रूल तो आप सीख ही चुके हैं कि लास्ट में कोई नंबर, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 2, 4, 8, 2। तो लास्ट का देखिए ये 2 है, लास्ट रूल क्या बोल रहा है 2 का, लास्ट का जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग 6 का सीखने से पहले हम लोग को 3 सीखना पड़ेगा। 2 का सीख गया और 3 का अगर सीख जाएंगे तो 2 और 3 मिलकर 6 होता है। ठीक है, तो जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 3 का रूल। पहले 3 का देखेंगे और 2 का तो हम लोग देख ही चुके हैं, तो 3 का अगर सीख जाएंगे तो दोनों मिलाकर 6 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 3 का देखेंगे सबसे पहले। देखिए ये वाला 3, अगर हम लोग 3 सीख जाते हैं तो 2 का सीखे हुए हैं और 3 का सीख जाएंगे तो 6 का खुद पे खुद हो जाएगा। तो चलिए 3 का रूल क्या कहता है, कोई भी नंबर को ऐड करना, सारा नंबर को ऐड करके देखा जाता है कि वो 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक नंबर लिखा है एग्जाम्पल में। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं 2, 5, 2, 1, 8। इस तरह से कि एग्जाम्पल ले लिए हैं। ठीक है, अब क्या इसका रूल क्या कहता है 3 का, तो सारे नंबर को जोड़ना है और जोड़ने के बाद वो देखेंगे कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं। तो चलिए जोड़ कर देखते हैं। 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 8। इस तरह से हम लोग एक लिख दिए, इसे ऐड करेंगे तो देखिए 2 प्लस 5 7, 2 9 और 1 10 और 8 18। देखिए ये 18 आ गया। अभी से चेक करेंगे 3 के टेबल में आता है कि नहीं, तो हम लोग को पता है कि ये 3 के टेबल में आता है 18, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए सारे नंबर को ऐड करके देखा जाता है कि वो 3 के पाड़े में आता है कि नहीं। तो चलिए एक और देख लेते हैं। तो चलिए इसे हम लोग चेक करके देखते हैं कि ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसे ऐड करना होगा। तो देखिए 5 4 9, 9 और 7 16, 2 18, 21 और 6 27। तो 3 के टेबल में 27 आता है। देखिए 27 आ गया जो 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग को इसी में, अब हम लोग अगर 3 का तो सीख ही गए हैं, देखिए 3 का रूल हम लोग सीख गए और 2 का भी सीख चुके हैं। तो 3 और 2 सीख गए, तो अब हम लोग देखेंगे 6 का रूल। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर
टू का हम लोग रूल देख लिए और थ्री का देख लिए, क्योंकि यही दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्स आता है। तो सिक्स का रूल सीखने के लिए हम लोग को टू का सीखना पड़ेगा और थ्री का। तो हम लोग ये दोनों सीख गए हैं, इसलिए हम लोग को सिक्स का भी आ गया है। बस हम लोग एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम्पल लेके 2, 3, 4। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक नंबर ले लिया और इसी में और बढ़ा लेते हैं 6, 1, 2। इस तरह से हम लोग एक नंबर ले लिया। अब इसे चेक करेंगे क्या ये 6 के पहाड़े में आता है कि नहीं। ठीक है, 6 में आता है कि नहीं, मतलब 6 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका क्या रूल था, जो नंबर 6 से डिवाइड होगा वो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसे 2 से चेक करेंगे। तो देखिए लास्ट में इवन नंबर आ गया। लास्ट में अगर इवन नंबर आ जाता है, 2 आता है, 4 आता है, 0 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको 2, तो ये पूरा नंबर 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से चेक करते हैं। ठीक है, 2 से तो डिवाइड हो जा रहा है, अब 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने का क्या रूल था, सारे नंबर को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद देखिए क्या आता है, 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18, मतलब 18 आ रहा है। सभी को जोड़ने के बाद 18 आ रहा है। देखिए 18 आ रहा है, तो ये 3 के पहाड़े में 18 आ जाता है। ठीक है, 3 के पहाड़े में 18 आ जाता है। तो देखिए 2 से भी ये नंबर पूरा डिवाइड हो गया और 3 से भी डिवाइड हो गया। तो क्या वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो हाँ ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसे हम लोग चेक करेंगे क्या ये 2 के पहाड़े में आता, 6 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो इसे हम लोग को सबसे पहले 2 से चेक करना होगा और 3 से चेक करना होगा। देखिए यहाँ पर लास्ट में 2 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 है, तो मतलब ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा ये पूरा नंबर, और 3 से भी से चेक करना होगा। तो सारे को ऐड करके देखेंगे, 4 और 5 9 और 2 11 और 7 18, 18 और 8 26 और 1 27 और 7 30 27 और 34 और 2 36। तो सारे को ऐड करने के बाद 36 आ रहा है। ठीक है, 36 आ गया जो 3 के टेबल में आता है। तो ये पूरा नंबर 2 के टेबल में आ रहा था और 3 में भी आ गया, तो ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग सीखे अभी 2 का, 4 का, 8 का, 16 का और 6 का और 3 का। तो अभी हम लोग सीखेंगे 9 का और 11 का, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग अब 9 का सीखने वाले हैं, 9 का पहाड़े में तो कौन कौन सा आता है। तो जैसे हम लोग 3 का सीखे थे, 3 में क्या सीखे थे, सारे नंबर को ऐड करना था और देखना था कि वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं, 3 के पहाड़े में। तो उसी तरह से हम लोग 9 भी देखेंगे। 9 का भी इसी तरह से रूल क्या आता है, अब देखेंगे 9 लिख देंगे यहाँ पर। देखिए 9 में भी क्या कहता है, सभी नंबर को ऐड करना, सभी नंबर को जोड़ देंगे और चेक करेंगे क्या वो 9 के पहाड़े में आता है कि नहीं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए इस तरह से हम लोग एक एग्जाम्पल ले लिए है और ये सारे को ऐड करके देखेंगे कि वो 9 के पहाड़े में आता है कि नहीं। ठीक है, 9 के पहाड़े में आना चाहिए। अगर ये सारा जोड़ने के बाद 9 के पहाड़े में आ जाता है, ये सारा जोड़ने के बाद, तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि 9 का बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसे जब सॉल्व किए थे हम लोग, तो यहाँ पर एक 8 आया था और एक 9 आया था। 9 8 72 हो रहा था। हम लोग को 9 का सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8 का सीख चुके हैं। ठीक है, और अभी हम लोग क्वेश्चन भी सीखेंगे, तो आप इसको इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो सारा सीखेंगे अभी, और सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं, तो जरूर इसमें बने रहिए। तो चलिए इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 9 के पहाड़े में सारे नंबर को ऐड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं ऐड करके। 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 और 7 8 27, 27 और 2 29, 29 और 6 36। तो ये सारा मिलाकर देखिए 36 आ जा रहा है, और 9 के पहाड़े में 36 आता है 4 बार में। तो यहाँ पर 36 आ गया, तो आप देख सकते हो 36 आ गया जो 9 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो अगर ये 9 के पहाड़े में आ रहा तो ये पूरा नंबर जो होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर को ऐड करने के बाद 18 आ जाता है,
देखिए किसी भी नंबर को ऐड करने के बाद 18 आता है तो वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये 36 पता नहीं चल रहा है, टेबल अगर नहीं आ रहा है तुरंत, तो इसे भी आप ऐड करके देख सकते हैं। 6 और 3 को 9 आएगा। 6 देखिए 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 होता है, तो ये 9 के पहाड़े में 9 आता है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं और आगे बढ़कर, लेकिन यहीं पर सिर्फ चेक कर लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए, और ऐड करने के बाद अगर 21 आ जाता है, ठीक है, तो वो 9 के पहाड़े में 21 नहीं आता है, लेकिन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा। तब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 11 का रूल। ठीक है, देखिए 2 का देख लिए, 4, 8, 16, 6, 9 और 11 का हम लोग देखने वाले, 3 का भी देख चुके हैं, वो सब भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया है। तो चलिए देखते हैं 11 का रूल क्या कहता है। 11 का रूल ये कहता है कि हर एक नंबर को छोड़ छोड़कर एक नंबर छोड़ना है, एक नंबर लेना है। इसका 2-3 रूल होता है, हम आप लोग को सारा बताएंगे। तो सबसे पहले आज जो एकदम जो सभी लोग जानते हैं बस उसे आज, क्योंकि उससे बहुत आसानी से आंसर बन जाता है, तो सबसे पहले हम लोग उसे ही सीखेंगे। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। इसका रूल क्या बोलता है कि हर एक नंबर को छोड़कर जोड़ना है। एक नंबर लेना है, दूसरा नंबर छोड़ना है, फिर एक नंबर लेना है, दूसरा नंबर छोड़ना है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। 3, 4, 1, इस तरह से अगर हम लोग एक नंबर ले लिए हैं, इसे हम लोग चेक करेंगे क्या ये 11 के पहाड़े में आता है कि नहीं। छोटा सा नंबर लिए, अभी और बड़ा बड़ा डिजिट लेंगे। तो चलिए, और इसमें एक दो नंबर देखिए, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एक ये नंबर है, तो दूसरा नंबर छोड़ेंगे और ये वाला लेंगे। ठीक है, ये वाला नंबर ले लिए, इसे छोड़कर यहाँ लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको और इसको जोड़ देंगे, 3 और 1 कितना होता है 4, और फिर इसे लेंगे और इसके आगे कुछ नंबर है ही नहीं, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद केवल 11 और 0 आना चाहिए, केवल 11 आना चाहिए और 0 आना चाहिए। अगर 11 और 0 आ रहा तभी वो 11 से कटेगा। तो देखिए 3 और 1 4 हो गया, और ये 4 हो गया, उसके आगे इसका पेयर बन ही नहीं रहा, तो नहीं बन रहा, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे। देखिए 0 आ गया, तो 0 आ गया, तो ये पूरा नंबर जो है 3, 4, 1 जो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल ले लिए हैं, और हम लोग इसमें चेक करेंगे क्या हर एक नंबर छोड़कर जब ऐड करते हैं तो 11 माइनस करने के बाद लास्ट में 11 या 0 आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं इसे। माइनस करने के बाद 11 या 0 आना चाहिए, यही दोनों अगर आ जाता, देखिए 11 और 0 अगर आएगा तभी वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। 11 के पहाड़े में और भी कोई नंबर आ सकता है, लेकिन सबसे छोटा नंबर 0 या 11 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 13 हो गया। एक एक छोड़कर की है। अब ये वाला बचा हुआ, देखिए ये वाला बचा हुआ, इसके बाद ये छोड़कर ये लेना है, इसे छोड़कर आगे वाला लेना है। तो चलिए देख लेते हैं। 6, 5 11, 11 और 2 13, यहाँ पर भी 13 आ गया। तो देखिए 13 में से 13 चला गया तो 0 आ गया, तो अगर 0 आ गया तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम लोग इसे चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 आ गया है। अब हम लोग आगे इसे चेक करेंगे। देखिए हर एक नंबर लेंगे और इसे छोड़ेंगे, फिर इसे लेंगे, फिर इसे छोड़ेंगे। देखिए 8 और 4 12, 12 और 4 16, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 16। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके एक छोड़कर आगे डिजिट नहीं है, इसलिए हम लोग इतना ही दूर तक लेंगे, फिर इसे लिखे जोड़ेंगे। 2 और 2 4, 4 और 1 5, इसमें से हम लोग 5 माइनस कर देंगे, और माइनस जब करेंगे तो देखिए 6 में से 5 गया तो 1, और यहाँ पर 1 है। देखिए यहाँ पर 11 आया, तो हम लोग चेक किए कि यहाँ पर माइनस करने के बाद 0 आया, तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जा रहा है। और यहाँ पर भी जब हम लोग एक एक छोड़कर माइनस किए तो यहाँ पर 11 आ रहा है, मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग सीख चुके हैं 2 का, 4 का, 8 का, 16, ये सारा सीख गए हैं। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2-4, इसमें हम लोग इसे अप्लाई करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 6428 ए 83 9 से विभाज्य है तो ए का मान डैश के बराबर होगा। देखिए लिखा हुआ CHSL 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है लिख देंगे 6 4 2 8 a 83 ये है। अब हम लोग इसे कितना डिवाइड करना है, 9 से। इसे 9 से चेक करना है। और हम लोग 9 का रूल सीख चुके हैं। 9 का रूल क्या था, सभी नंबर को जोड़ने के बाद वो 9 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं, बस वो चेक करना है हम लोगों को। ठीक है, तो सब नंबर को हम लोग ऐड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 9 और 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 और ए है ये, तो इसे अभी ऐड नहीं करेंगे। 20 और 8 28, 28 और 3 31, तो कितना आ गया हम लोग का 31, 31। और ए भी है प्लस ए। ठीक है, तो अब ए में ऐसा कौन सा नंबर डाले कि 31 ऐसा नंबर हो जाए, ए में ऐसा कौन सा नंबर डाले कि वो 9 के पहाड़े में आ जाए। तो देखिए पहाड़ एकदम छोटा नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ 1 डाल देते हैं तो ये 32 हो जाएगा, 32, तो ये 9 के पहाड़े में नहीं आएगा। तो उसी तरह से हम लोग 2 3 4 5 ऐसे चेक करेंगे और हम लोग देखेंगे। तो अगर यहाँ पर हम लोग ए की जगह पर 5 डाल देते हैं, तो देखिए दोनों को ऐड करने के बाद 31 और 5 को ऐड करने के बाद 36 आ जाता है, जो 9 के पहाड़े में आ जा रहा है। ठीक है, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ए में क्या आ गया हम लोग का आंसर, ए में हम लोग का आंसर क्या आ गया 5। तो यही हम लोग का आंसर आ गया है 5, जो CHS 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, यदि 1 2 3 4 5 6 7 y, 11 से विभाज्य है तो y के स्थान पे क्या होगा। अगर ये पूरा नंबर, जैसे क्वेश्चन दिख रहा है इसमें, अगर ये पूरा नंबर 11 से विभाज्य है तो y के स्थान पर क्या आएगा, तो वो हम लोग चेक करेंगे। क्योंकि आपने पहला क्वेश्चन सीखा होगा जैसे, और ये भी आप आराम से सीख जाएंगे। तो एकदम वीडियो में बने रहिएगा, एकदम इजी, एकदम आसान तरीका बताएंगे। 11 का और भी तरीके हैं जो अगले वीडियो में बताएंगे जहाँ पर जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। तो जो पहले क्वेश्चन है उसे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 y। इसे हम लोगों को 11 से चेक करना था। 11 से चेक करने का क्या रूल था, एक नंबर लेना था इसे छोड़ना था, फिर एक नंबर लेना था इसे छोड़ना था, एक नंबर लेना था इसे छोड़ना था, ऐसे कर करके। फिर ऊपर वाले को इसे लेना था इसे छोड़ना था, इसे लेना था इसे छोड़ना था, ऐसे करके करेंगे हम लोग इसे चेक। तो चलिए हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 16। और ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, 16 आ गया है। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे और देखेंगे अब इसे करके 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 प्लस वाई, तो देखिए 12 प्लस वाई आ गया। ठीक है, इसे हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि ये दोनों एक है और ये एक है। ठीक है, ये दोनों एक नंबर है और ये एक नंबर है। अब हम लोग 16 में से ऐसा कौन सा नंबर माइनस करें कि या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। ठीक है, 16 में से ऐसा कौन सा नंबर माइनस करेंगे तो या तो 0 आ जाए या 16 आ जाए, 11 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अगर 16 में से 16 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 16 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। और हम लोग अगर और भी कुछ माइनस करना तो 11 लाना है। तो हम लोग अभी देखेंगे, यहाँ पर 16 है तो 16 ही लिख देंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 12 है तो 12 लिख देंगे, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस। वाई में ऐसा कोई नंबर डालना हम लोगों को जो दोनों जोड़ने के बाद 16 आ जाए, और 16 में से फिर 16 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 4 डालकर देखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए 16 माइनस ये दोनों को जोड़ देंगे तो भी 16 आ जाएगा, और 16 में से 16 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये नंबर देखिए पूरा डिवाइड हो गया जब यहाँ पर हम लोग 4 डालें। वाई बराबर अगर हम लोग 4 रखेंगे तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से, तो y के स्थान पे क्या आ गया 4। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा है कि आप इस क्वेश्चन को सीख गए, और अगर नहीं सीखे तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें x का मान निकालना है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, x का किस मान के लिए 7 अंक की संख्या
9, 1, 8, 7, 6 एक्स और 2 है, जो संख्या 72 से विभाज्य है। तो इसे हम लोग चेक करेंगे और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जो हम लोग लिख देंगे 91, 87, 6। ठीक है, और हम लोग आगे लिखते हैं एक्स और यहाँ 2, और इसे हम लोग को चेक करना है 72 से। तो देखिए 72 हम आप लोगों को लास्ट बहुत देर कुछ समय पहले बताया है। यहाँ पर 72 को हम लोग कैसे तोड़ लेंगे, 9 और 8 में। 9 8 72 होता है, तो हम लोग इसे 72 में तोड़ लिए हैं। और हम लोग 9 का भी रूल जानते हैं और 8 का भी रूल जानते हैं, तो हम लोग किसी से भी इसे चेक करके पहले देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 8 से डिवाइड करके इसे चेक करते हैं, या 9 से किसी से भी कर सकते हैं। तो पहले 8 से करते हैं। देखिए 8 का रूल क्या था, लास्ट का कोई 3 डिजिट जो डिवाइड हो जाता है। देखिए 6x2, ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, लेकिन हम लोग और 9 से भी चेक आप आसानी से कर सकते हैं। 9 से क्या था रूल, 9 से सारे नंबर को जोड़ देना था। तो अभी हम लोग सबसे पहले 9 से ही चेक करेंगे। ठीक है, 9 से चेक करके फिर 8 से भी चेक कर सकते हैं आप। तो 9 से चेक करके हम लोग देखते हैं। 9 और 9 करके आप डिवाइड करके काट भी सकते हैं इसे। देखिए 9 था तो इसे काट के हटा देंगे, 9 हट गया। फिर 8 और 1 ये भी 9 हट गया। 7 और 2 ये भी हट जाएगा, और 7 और 2 हट जाएगा, और 6 बचेगा यहाँ पर, और ये x बचेगा। तो 6 बचा और x बचा। ठीक है, तो 6 और x, इसमें कौन सा नंबर डालेंगे जो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 3 डाल देंगे। 6 + 3, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से बता रहे हैं। देखिए 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, 31 और 2 33, 33 प्लस एक्स, 33 प्लस एक्स आ गया। 9 के पहाड़े में ऐसा कौन सा नंबर जो 33 के बाद आता है, जस्ट देखिए 33 प्लस, अगर एक यहाँ पर रख देंगे तो 34 हो जाएगा, 2 रख देंगे तो 35 हो जाएगा, 3 रख देंगे तो 36 हो जाएगा, 36। तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग x में क्या रख दिए, x में हम लोग 3 रख रहे हैं, तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर x में 3 रखना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर x में 3 रख देते, अब हम लोग इसे चेक करेंगे 8 से भी। 6 3 2, 6 3 2, हम लोग कर दिए, इसे 8 से चेक करेंगे। देखिए 8 के टेबल में से चेक करेंगे, तो 8 से हम लोग देखेंगे 63 आता है या नहीं। तो 8 के टेबल में 7 बार में 56 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 बार में 56 हो जाएगा, ये वाला 56, और यहाँ पर आपका बच जाएगा यहाँ पर 7, तो 7 आगे दे देंगे तो 72 हो जाएगा। 8 9 72 होता है। ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो गया 79 टाइम में। ठीक है, तो 8 से भी डिवाइड हो गया, और यहाँ पर 9 8 से भी डिवाइड हो गया, और यहाँ 9 से भी डिवाइड हो गया। तो ये पूरा नंबर आपका 72 से डिवाइड हो गया। कब, जब x में अगर हम लोग 3 रखते हैं तब। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3। तो ये आंसर हम लोग का बन गया है, और ये आता है आपको सारा समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग और भी रूल सीखेंगे और भी एग्जाम्पल सीखेंगे जो प्रीवियस में आए हुए हैं। इसके लिए आपको मेरा दूसरा क्लास देखना होगा। थैंक यू।